विषय भूल में आन फंसे इन हुरिया के चक्कर में पीप के बच गया तो फिर बनूंगा बज्जर के सब पक्कर में। यानी जो इन भाइयों ने जो किताब में लिख रखी ना वो लिख रखी गारंटेड हो जाती है कि का बच गया तो बन जाएगा बज्जर के सब पक्कर। ऐसा नहीं है, बन जाना अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है कोशिश करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, कर्म करना। हुआ बस कर्म करना तो इंसान को भगवान ने दिया है, बाकी भगवान ने इसके हाथ में इतना नहीं दे रखा कि जो चाहो तो कर ले, जो चाहो तो बन ले। बनाना परमात्मा, फल देगा परमात्मा। ठीक बात। हाँ, कर ले तू, कर्म कर तू, फल दूंगा मैं। कर्मण्यम बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं, फल मैं दूंगा। ऐसा भगवान का कथन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो सुना हमारी समझ में हमने बचपन से नहीं सुना था, जैसे ये वीडियो करावाएंगे। विषय भूल में आन फंसे इन हुरिया के चक्कर में और इब के बच गया तो फिर बनूंगा बज्जर के सब पक्कर में। जी, अरे 1 मिनट और मैं ले लूं। एक जो आज तक हमने सुनी है और किताबों में भी छप रही है, इब के बच गया तय बज्जर का हो जाएगा पक्कर में, हो जाएगा पक्कर में, और फंसे भूल में आन गिरे इन हुरा के चक्कर में। यानी कि आप जो इसकी व्याख्या कर रहे हो लिखित रूप में जो आवा है या फिर जो प्रचलित है वो ये कहे कि भाई इब के बच गया तो पक्का यू काम हो जाएगा, गारंटी दे है। लेकिन ये भाव गलत है। हम अपने कर्म के ऊपर ही अपना फोकस कर सके, भाई हम तो ऐसा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भगवान जन्यू टेर रख दे तो भाई मैं यू काम करना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल। होगा कि नहीं होगा? हाँ, मैं मेहनत करूंगा भाई। हाँ, परमात्मा अधीन है जी। यानी अपनी तरफ से यहाँ पर भरोसा दिलाता है। बड़ी विलक्षण बातें हैं विद्वानता की, यहाँ पर भरोसा दिलाता है कि भाई कहीं के चक्कर में निकल गया ना, ईब कदम गलती हो रही है, क्योंकि औरत को औरत समझना ही गलती है। विषय रूपी भूल में फंस करके, ममता में फंस करके और औरत से जो सुना आनंद की आशा लगा करके इस चक्कर में आने फंसे। विषय भूल में आने फंसे इन हुरिया के चक्कर में और इब का बच गया तो फिर बनूंगा बज्जर के सब पक्कर में। ठीक है। तो आड़े ये भाव है, आड़े गारंटी नहीं। बनूंगा का मतलब ये है कि भाई मैं अपनी तरफ से घाट नहीं घाटूंगा, कर्म करूंगा मैं, वह कर्म करूंगा जिनसे बज्जर के साथ शरीर बन जाता है जी। क्योंकि हमारे प्राचीन के ऋषियों ने ऐसा दिखा रखा है, वो ऐसे इसलिए कह रहे हैं। और सच्चाई भी आई है जी कि उनके साथ बन जाऊंगा मैं। नहीं, सच्चाई भी आई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ कर्म के ऊपर अधिकार है और तो है ही नहीं कोई बात। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मोर पपैये कोयल केसी मीठी वाणी बोल और चमक का चाकू मार दूरत मेरे जगर ने छोल। भाई क्या विलक्षण बात है। पंडित जी ने वो बात कह रखी है कि कितना अनपढ़ हो समझ ले, वो एक तो बहुत जल्दी समझ में आ जाए। यानी आप आड़त पहली लाइन में बताया कि मोर पपैया कोयल केसी मीठी वाणी बोल रहे। भाई जैसे बोल रहे तो उनकी भी बोलिए तो सर, कोई मिठास नहीं है जी। अपनी भाषा बताते हैं, अपना की दिक्कत बताते हैं, अपनी बात बताते हैं कि मैं कौन सू, फलाना हूँ, ढकड़ा हूँ, क्या करूंगा, क्या चाहता हूँ, यह बोल के तो ये बात बताते हैं जी। यानी अपने भीतर के भाव प्रकट करना बोलने का अर्थ है। लेकिन आड़ आसक्ति में, लालच में, भूल में उनको मीठा लग गया, उसने मीठी लग गया, बोली के मीठी से मोर पपैया कोयल केसी मीठी वाणी बोल रहे और चमक का चाकू। और देख उस पहली लाइन का खुलासा, पहली लाइन का कि जो तूने बोली मीठी लग गई थी, एकाधिप है मनमोहन ने मुख की सलवट खोल ले।
हास्य के नर मारण की खातर होर लरजती डोल। हाँ जी। और तन की लागी सब जाने ना करता मक्कर में। बड़ी प्रत्यक्ष बात कह रखी। हाँ जी। बड़े विलक्षण ढंग से कह रखी। एक तो देखो विचार करें कि पहली लाइन में बता रखा है भाई, जो मीठी तन जो मीठी बोलती लागे हैं वो वाह चमक है, चमक का चक्कू मार दूर थे। ओहो, क्या खुलासा करे पंडित जी ने, क्या मर्म इसका जवाब दिया है। मोर पपैया कोलते भी मीठी बाणी बोल है। हाँ जी। इसका जवाब चमक का चक्कू है भाइयों। यो मीठा बोल तलने लग गए, इसका तो है नहीं जी। इसके बोल में कोई मिठास नहीं है, कोई रस नहीं है। अपनी दिक्कत बताओ है, अपनी भूखी रोटी मांगे है या अपना कपड़ा मांगे या पानी का गिलास मांगे, बता इसमें रस का क्या काम। भाई जो वस्तु मांगे जरूरत की उड़े तो रस बताओ है, मिठास बताओ, तो तेरी मूर्खता है उसकी थोड़ी है। बिल्कुल ठीक। बड़ी विलक्षण बात है। और एक आदीब है उनका, उनको ऐसा लगता है जो औरत को औरत समझ करके, भोग की वस्तु समझ करके और इन पर आसक्त है, उनके लिए एक आदीब है मनमोहन मुंह की सलवट खोल है, यानी अच्छी तरह से उसको मुंह दिखा दे। नहीं तो लोग रखा है ना जी, क्योंकि जितनी लोगों को रखेगी उतना ही पागल होगा। जी। और आशिक नर ने मारन खातिर होर लरजती डोल। तन की लागी ने सब जाने, तन की में लाग जाए सब ने दिख जाए, सब जान जाए जी। भाई ना करता मक्कर में, क्योंकि यह तन में नहीं लाग रही बात। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी विलक्षण बातें या लाग रही है दिल में मन में, तन में नहीं लाग रही। तन की लागी सब जाने भाई ना करता मक्कर में, यानी मेरा तन जो है ना छिद करके और ऐसा होगा जैसी छालनी, जैसे तीर छान दिया अगर किसी ने मारे मारे। हाँ जी। न्यू मेरा तन छण गया, लेकिन दिखता नहीं है। लोगों ने आड़े बताओ भाई तन में अगर लागी हो तो दिखे, तन की लागी सब ने दिखे। अगर वाकई कोई चक्कू गड्ढा होता तो दिखा है सबने। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ईशा चक्कू गढ़ गया जो तब ने तो दिखता नहीं, और मैं मक्कर करता नहीं, मैं कति छेद जा गया। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा बड़ी विलक्षण बात जी। तन की लागी सब ने जाने ना करता मक्कर में, और इब का बच गया तो फिर बनूंगा बज्जर के सब पक्कर में। हाँ जी। और फिर दूसरी कलीम बताते हैं, बड़ी गलत गजब की बात, एक एक बात वाह बताई है कि खाम खामरण की है। निंगा कटारी गड़ काटन की पड़गी नजर हालती। अच्छा अब यूं बता, निंगा भी कोई मारने की चीज है और उससे कैसे आदमी मर जाएगा। लेकिन बताते हैं वो मूर्ख मर जाते हैं, जो मूर्ख हाँ वाकई मर जाते हैं। हाँ है जी, कतल बर्बाद हो जाते हैं। सब क्यों खाना पीना सब क्यों छोड़ देते हैं, कमाना धुआना सब क्यों छोड़ देते हैं, बर्बाद हो जाए, घर से बेघर हो जाते हैं। नेगा कटारी गड़ काटन ने पड़गी नजर हालती, पड़गी नजर हालती, और दम घुट गया मेरा बोल बंद होया, नाड़ी मंद चालती। मंद चाल वाकई ऐसा कई जगह न्यू कहते हैं नाड़ी कम चलती ना, मंद होगा मंद। हाँ ठीक है बात। दम घुट गया मेरा बोल बंद होया, नाड़ी मंद चालती, और हंस मुस्कान करे खुश होकर करके कतल डालती। करके कतल डालती, ना लकड़े शैणा की काटी ऐसी गाल गालती, शैणे की ना काटी लकड़े ऐसी गाल गालती।
ऐसी गाल गालती या तो- समझनिया बच गए चोट से, हाँ जी, पर मैं आ गया टक्कर में। हाँ जी। भाई क्या गजब की बात कही है। एक एक बात में विचार करें कि एक तो पहले निगाह मारने की चीजें नहीं होती, बिल्कुल। देखने की चीज को मारने की हो, लेकिन मूर्ख वाकई ही मर जाते हैं। क्योंकि जो पागल हैं, जिस चमड़े को दूसरे रूप में देखते हैं वो मर जाते हैं। एक तो यह बात, निगाह कटारी गढ़ काटन की पड़गी नजर हालती और दम घुट गया। भाई गजब की बात कही, ऐसा ही हो जाता है। मैंने देखा, कईयों को देखा मैंने, और यहां तक बताऊं भाइयों को कि मैंने कई ऐसे तड़पते हुए को मार्गदर्शक किया, उसको समझाया कि अरे भले मानस ईसाई तो बेस्टा एक बखार, ईसाई बेस्टा बार बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तने ये अनुभव करना चाहिए कि तेरी शादी होगी और तेरी स्त्री तना अपनी बरत के देख ली और उसको बार बार बरते तने, क्योंकि न्यू तो मैंने बेरा तो ईसा दोती सती को ने भाई टेम पे बरता है, लेकिन फिर भी तेरी समझ में नहीं आई कि कोई फर्क बदलाव आया, किसी प्रकार का किसी समय फर्क पड़ा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा फिर। इस मूर्खताई ने छोड़, जैसी तेरी है ऐसी ही है, कोई फर्क नहीं। शरीर शरीर, चमड़ी चमड़ी, मांस मांस, रक्त रक्त, हाड़ हाड़, एक है दो नहीं हो सकता। नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आड़ पंडित जी ने वो रूप दर्शाया कि जैसा मूर्खों का होता है, यानी मूर्ख तो कहा नहीं, पर वह मूर्ख कहने में पंडित जी ने कसर भी नहीं गाली। इशारा उड़े है, इशारा उड़े है। जी। और हंस मुस्कान करे खुश होकर, हाँ। यानी वो जितनी भी हंसती और मुस्कुराती नजर आवे ना, वो उसको आवे है, वह अपनी तरफ तक कोई किसी प्रकार की कोई बात। बिल्कुल ठीक है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि औरत का तो कोई भावनाएं को नहीं, कोई भाव है को नहीं, और पागल मर जाते हैं। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से जो ना पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से कहा, समझनिया तो बच गए चोट। देख खुलासा करके कहने में के कसर छोड़ दी। बिल्कुल ठीक बात। भाई समझदार उनको मानो जो इन तब बच गई, नहीं तो हमारे कैसे मूर्ख तो भाई क्यों कितने बार मरे हैं दिन में कभी। ठीक बात। रात रात में एक एक दिन में नहीं, एक एक बार नहीं, जिंदगी में दिन में कई कई बार मरे जी। समझदार तो बच के चोट थे, पर मैं आ गया टक्कर में। और फिर तीसरी कली में कहा, लंबी गर्दन आंख कटीली, मुखड़े की छवि प्यारी, हाँ जी। और चाल चले जनु हनुस ताल के, पल में लेत उडारी, और चौगर दे खुशबू फूट रही, जनु रथ पे केसर क्यारी, और कई कई झलक मोर धज के सियाड़ को नहीं दे रखी वाले, कई कई झलक मोर धज जैसी नहीं समझ में आ रही, और उजड़े दांत बोल मीठे, जो घी गल गया शक्कर में। क्या बात भाई पंडित जी ने देख, दांत रोटी खाने की चीज है, बोली बोलने की चीज है जी, फिर वह बात इसमें मिठास का के काम। और उनको इतनी मीठी लगती है, हाँ जी, कि वाकई मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। जी जी। उजले दांत बोल मीठे, जनो घी गल गया शक्कर में, इब का बच गया था फिर बनूंगा बदर के सा पक्कर में। और फिर आखिरी कली कह रखी पंडित जी ने, लक्ष्मी चंद तारीफ करे थे, भाई कवियां के मन भर जा, और बेउद्दे नर ज्ञान की सुनक देखिए 100 कोष डिगर गया। देखो भाई हम तक कहा नहीं, पर पंडित जी कह रहे हैं जो ज्ञान की बात साधारण समझते हैं ना,
वो ऐसे है जैसे हाँ पंडित। ठीक है, याड वर्णन ना लिया जी उसमें। हम तो कहा नहीं। हाँ जी। लक्ष्मी चंद तारीफ करे से कवियां के मन भर जा, और बे उद्दे नर ज्ञान की सुन के सौ कोष डिगर जा। और जो इन बाता ने ज्ञान में ल्यावे उनके कारज सर्जा, और माया की तारीफ करे से मूर्ख जीते मर जा। भाई मन ने तो करी है माया की तारीफ, यानी औरत असली उपश्रृंगार में ये बता रहा है कि औरत माया का रूप है जी, और माया के रूप की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हाँ जी, क्योंकि माया सर्वशक्तिमान की माया शक्ति है। उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को ही माया कहते हैं। उसके 3 रूप बताते हैं, माया, योग माया और महामाया। महामाया जो है वो भगवान के सदा साथ रहती, वो कहीं उनको छोड़ करके एक पल भी नहीं जाती। लेकिन ये 2 काम करती हैं। संसार में तो करती है माया काम, जो साधारण पुरुषों को तरफाती है, बांधती है। हाँ जी। और ईश्वर के कार्य करती है योग माया। जैसे कृष्ण लीला में आता है, बलराम जी को दूसरा देवकी के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में योग माया के द्वारा ऐसा लेख आता है भागवत पुराण पहुंचाया गया जी, बिल्कुल। तो ईश्वर के कार्य करती है योग माया, और जो उससे भी ऊपर के कार्य है वो शक्ति माया करती है, जो महामाया जो भगवान को शक्ति के रूप में प्राप्त है जी। तो इस प्रकार से आड़ जो सुना पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा कि इस माया की तारीफ करे भाई मूर्ख मानस मर जा, और इस माया के गुण दूर करने भाई दम योगी फक्कड़ में। इनका बच गया था फिर बनूंगा बज्जर के सब फक्कर में। तो भाई हमने तो सुन रखा बालक पढ़ते नहीं हो जी, और ये भाई किससे बढ़कर भाई इनकी मर्जी ये तो चल रही नहीं, क्योंकि हमारे वाली बात तो बहुत अच्छी ना लगती। हाँ बस सर कुछ हुआ भी बात से या पड़ी बिना हमारी बात तो भाई उन ना अच्छी लगती है। देखो ये तो सिद्ध हो गया कि बहुत इतने फोन आते हैं मेरे पास, तो उनके तो फोन आए नहीं हैं जो इन अन्यों विश्राम भाई ये तो खाम खा का होता, लेकिन उनके फोन आते हैं जो विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जी, कि जी आप जैसा खुलासा आज तक किसी ने कराया नहीं पंडित जी की बातों। तो मैं कहता हूँ भाई ये तो ब्राह्मणों की देन है, उनने दिया था हमने आपको दे दिया भाई। हमारे घर का कोई माल नहीं, ये तो सारे के सारा पंडित जी दे के जा रहे, हम अपनी कोई मोर नहीं लाते, हमने अपनी तरफ से कोई नहीं। जो ऋषियों ने लिखा जी उसका भी बहुत थोड़ा चौथा अंश, चौथा 5वां ही वर्णन कर पाए। हमारी तो बुद्धि भी इतनी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है जी। नहीं अरे फिर दूसरी बात, एक एक कली मैंने तेरे को एक दिन बताया था, भाइयों को पहुंचा होगा भाइयों तक, कि हमारे गांव में एक लाला जी थे, बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे भी थे जी, और भगत जी भी थे, और वो सत्संग किया करते इतवार, और ये 5 पंडित जी आया करते, और 5 के 5 विद्वान भी और पढ़े लिखे भी। और इन महार कृष्ण जी जो थे ना वो तो साक्षात किए हुए थे जी, कोई बात उनसे छनी नहीं थी, जिसका कहते पूरे का प्रकरण बता दिया करते। हाँ जी, हाँ जी। और पुस्तक में काट करके शास्त्र में कि यो लिख रखे, और पंडित जी की बातों का। तो हमारे वो चंदगी राम जी से वो सुरताराम जी जो थे भरत के सतगुरु थे, भरत के गुरु थे वो, और वो पंडित जी की बातें इतनी जाने थे अब बेहद, मेरे ख्याल में उनके भी सांग के सांग याद वो बताओ थे जी। तो वो जो है ना हमारे चंदगी राम से प्रश्न करते, भाई आज जो है ना पहले मत के लिया करते, भाई आज इस सांग का प्रकरण कराएंगे, इस आड़े शुरुआत करिए, इस रागनी का कराएंगे। तो हमारे वो भगत जी एक रागनी ने 2 दिन में कराया करते, 2 कली खोलन पाऊं एक दिन, 2 कली सांझ हो जाती,
5:45 का टाइम हो जनता जब मैंने बोले भाई कल देखांगे, कल आ जाइयो अगर आपका जी करे। अरना दाग ले तो अरना आ जाइयो। हाँ जी, हाँ जी। तो पंडित जी की वो बातें हैं अगर घने सूक्ष्म तरीके से और पूरी खोल करके बताई जाए तो 2 कली बताई जाएंगी, इतना पूरा वीडियो बन जाएंगे और टाइम नहीं रहेगा। और घनी गहराई में उतर जाए तो जीवा दो भी ना हो। और मैं एक बीमारी और बन जाए, हाँ। फिर मैं जब दिमाग को भीतर बाढ़ू ना तो यार अग्नि भूल जाऊं। ठीक बात। क्योंकि फिर बाहर नहीं रहती सुरती जो है ना भीतर चली जाती। हाँ ठीक बात। इसलिए फिर जो है ना थोड़ी सी इशारा देना पड़े। हाँ बिल्कुल सहारा लेना पड़े। समझ गया जी, मैं समझ गया।